हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि स्टॉक ट्रेडिंग। और आज है 14th ऑफ अप्रैल 2024। मैंने कुछ एफ के वीकली चार्ट्स को स्टडी करा है, तो आज उनके अभी इस वीडियो में एनालिसिस करता हूँ। तो पहला चार्ट है वोल्टास वोल्टास का, और ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1340 के लेवल पे इसका जो है सप्लाई जोन है लाइफ टाइम हाई का। आप देखना उसी जगह पे यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी हुई है, जो कि सेलिंग का प्रेशर दिखा रही है टॉप लेवल से। हालांकि ये गैप इस पूरे वीक में काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ बाइंग साइड देखने को मिली थी इसके अंदर। तो इसमें अब 1340 के लेवल पे जो है, जिन्होंने पहले बाइंग कर रखा था उनका भाव आया है इतना घूम फिरने के बाद में, तब जाके लोग निकले। तो इस वजह से ये क्या है, क्लियर ब्रेकआउट नहीं दे पाया। अगर ये वाला कंसोलिडेशन लेवल एक मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, ये वाला जो कंसोलिडेशन लेवल है, ये ऐसा टॉप पे बन के फिर ब्रेकआउट आता, तो मे भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी मतलब चाल अपन को वोल्टास की देखने को मिल सकती थी। बट अब देखते हैं ये वोल्टास किस तरीके से काम करता है। अभी ये डे का टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट लगा दिया है वोल्टास का। तो जैसे इतनी अच्छी बाइंग आई है, तो कहीं ना कहीं तो बायर अभी भी है इसके अंदर। लेकिन एक्टिव कब होंगे बायर, जब ये 1390 के लेवल के ऊपर का ब्रेकआउट देगा, तब यहाँ पे एक नई राइडिंग देखने को मिल सकती है वोल्टास के चार्ट पे। और इसके जो अपर साइड के टारगेट हैं वो है 1470, 15550 और अप टू 1700 तक के यहाँ पे अपर साइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एसएल की बात करें, स्टॉप लॉस, तो 1300 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ध्यान रहे, बाइंग 1390 के लेवल के ऊपर ही करना है। नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं, और ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ये चार्ट है लाइफ टाइम, ये वीकली चार्ट है, और यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हैं कितना शानदार ब्रेकआउट का वॉल्यूम आया था। 1475 के लेवल के आसपास से, 1480 के लेवल से जो 2017 का हाई बनाया था हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने, वो उसका ब्रेकआउट दिया था। देन उसी वहां से बाउंस बैक होकर यहाँ पे अभी 1 वीक के 20 EMA पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो अभी कुछ दिन से देखोगे आप, तो रेलवे डिफेंस के स्टॉक्स तो अभी थोड़े पॉज डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं मेरे को, थोड़े ठंडे पड़े हुए हैं। लेकिन अभी मेटल के सेक्टर, ऑयल के सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो काफी अच्छा बाइंग मूव दिखा रहे हैं। तो उसी अगर ये 4 कैंडल वीकली कैंडल का हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है लगभग, मतलब 490 के लेवल के ऊपर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का में चार्ट जो है, तो ये 575 तक के अपर साइड के टारगेट दिखा सकता है। नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलेंगे, और ये है स्क्रीन के सामने एशियन पेंट का चार्ट। अब मार्केट नीचे भी है, और मतलब मेजर लेवल पे खड़ा हुआ है। नीचे तो क्या ही, कई स्टॉक्स तो तब भी चलते ही हैं, बस उन्हीं में फोकस बना के रखना है। वो मैं अभी आने वाले कुछ नेक्स्ट चार्ट में बताऊंगा। 2-3 मैंने बहुत अच्छे ब्रेकआउट के देखे, लेकिन अब मार्केट का सेंटीमेंट भी डाउन है, तो उस वजह से चल नहीं पाते एकदम से, बाइंग ढंग से नहीं आ पाएगी। कोशिश करेंगे तो कि सही तरीके से ट्रेड मिल सके अपन को। फिलहाल बात कर लेते हैं एशियन पेंट की। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और इस चार्ट पे ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, 2021 में ट्रेंड लाइन, और उसके बाद जून 2022 में हुआ, फिर सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन पर, फिर अप्रैल 2023 में इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया गया है, और अभी भी मार्च में 2024 में एशियन पेंट ने यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। बट अभी ये जो दिखा रही है, एक नेगेटिव कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है इसमें मुझे। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है किसी भी वजह से, और वीकली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन होगा, अभी उसी के ऊपर ही टिका हुआ है। अगर ये उसके नीचे आ गया, तो ये बियरिश क्रॉसओवर हो सकता है, और मे बी एशियन पेंट आने वाले कुछ महीनों में या फिर वीक्स में 2340 के लेवल पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे। तो ये मेजर ट्रेंड लाइन है। अगर आपने लॉन्ग टर्म की कोई होल्डिंग एशियन पेंट में डाल रखी है, तो इस ट्रेंड लाइन को मतलब सीरियसली लेना। नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट और एमसी डोवल्स का चार्ट है ये, वीकली चार्ट, और यहाँ पे पैरेलल रेंज का फॉर्मेशन देखने को मिला है। हालांकि वॉल्यूम कैंडल में जो वीकली कैंडल है वो बुलिश साइन कर रही है। और अब ये क्या है, पैरेलल रेंज जो चैनल बनता है, वो उसमें दो चीजें होती हैं, या तो ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, या ये ब्रेक डाउन करता है। तो अभी जिस तरीके का इसका जो पैटर्न है, नीचे से घूमता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, और वॉल्यूम भी ये नेगेटिव नहीं शो कर रहा, तो मे बी ये ब्रेकआउट के लिए मैं इसको एक ट्रेड मेरे हिसाब से बनता है इसमें।
लेकिन वो तभी बनेगा जब ये 1200 लेवल के ऊपर डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम में सॉरी क्लोजिंग करता है या फिर उसके ऊपर जाता है, तो यहाँ पे बाइंग बन सकती है, और जो कि 1380 तक के टारगेट हमको दिखा सकता है यूनाइटेड स्पिरिट। स्टॉप लॉस की बात करें 1150 का यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करके रखेंगे। नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं। खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ, हाँ ये रहा। ये है ब्रिटानिया का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैंडल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है इस चार्ट पे नेगेटिव जो है कैंडल दिखाई दे रही है इसकी बनती हुई। हालांकि एक स्मॉल ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये अगर ब्रेकडाउन होती है तो जो ब्रिटानिया है वो अपने 1 वीक के 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक आ सकता है, जो कि है मतलब ऑलमोस्ट 4000 के लेवल पे ब्रिटानिया अपना जो है दिखा सकता है प्राइस। नेक्स्ट चार्ट है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। ये पिछले कुछ वीक्स में पहले था कि भाई यहाँ से ये एकदम से ब्रेकआउट नहीं होगा, इसलिए मैंने इसका चार्ट का बताया नहीं था, क्योंकि मे भी यहाँ मे भी क्या मतलब यहाँ पे साफ ही दिख रहा है कि जो टॉप पे बायर फंसे हुए थे वो एग्जिट किए थे, तो उसका सेल ऑफ देखने को मिलेगा ही सही। फिर लास्ट मोमेंट में मेरे को ये भी दिखा था कि भाई अभी इस जगह पे यहाँ पे शॉर्ट तरीके का ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होता हुआ अभी दिखाई दिया था मेरे को ये इस जगह पे। अब इसका यहाँ से ब्रेकडाउन दिखाया तो मेरे को, मैं फिर इस चार्ट में इंटरेस्टेड नहीं रहा था कुछ टाइम के लिए। मेरे को लगा क्योंकि अब ब्रेकडाउन तो दे ही दिया है, अब ये डाउन से जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसका भी ब्रेकडाउन दे देगा तो गेम ओवर, नया बाइंग साइड के लिए देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अभी भी इसको बाइंग में मतलब ऊपर नीचे हूँ काफी दिक्कत वाला बाइंग है इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो जो इस रेड कैंडल का जो वॉल्यूम बना है ना, आप इसको देखिए, इसके जितने भी वीक्स के वॉल्यूम है ना वो उसके हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे। तो मतलब अभी इस बियरिश मारुबोजो के कैंडल के अंदर ही ये इतनी सारी कैंडल क्लोजिंग हो रखी है, इसी मदर कैंडल के अंदर ये चार्ट दिखाई दिया है। बट अभी क्या है, इसमें वीकली कैंडल क्लोजिंग इस कैंडल के हाई के आसपास हुई है, तो देखते हैं अगर ये चार्ट जो है अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट देता है 630 के लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे एक बाइंग क्रिएट की जा सकती है, और टारगेट है 685 और 775 तक के यहाँ पे अपर साइड के टारगेट देखने को मिल सकता है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के चार्ट पर। स्टॉप लॉस की बात करें तो 600 का स्टॉप लॉस लगाए रख सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं, और ये है एनएमडीसी का चार्ट। ये 1 वीक का चार्ट है, और ये रहा। यहाँ बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ में एक ब्रेकआउट हुआ है, हो भी सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि चार्ट इस चार्ट में ब्रेकआउट हो सकता है। और 250 का लेवल जो मेजर रेसिस्टेंस था इसका, टू 250 के नहीं 250 40 के आसपास का एक मेजर रेसिस्टेंस है, उसको अगर ये एक बार ब्रेकआउट कर दे तो 250 के लेवल के ऊपर यहाँ बाइंग की जा सकती है। अपर साइड के टारगेट की बात करें तो 285, 305 और 450 तक के यहाँ पर साइड तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 225 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। अगला चार्ट है डाबर। अब डाबर में तो गेम ओवर सा मेरे को दिखाई दे रहा है। ये वैसे डाबर का वीकली चार्ट है, और ये जो मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींची है ये बता रही है कि जो लॉन्ग टर्म का जो व्यू है डाबर के लिए वो अब खत्म होने जैसा लग रहा है मेरे को। ये ट्रेंड लाइन जो है डाबर की एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब इसके नीचे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म हो, कुछ कैसा भी हो, यहाँ पे बाइंग नहीं बन सकती किसी भी एंगल पे मेरे को देखने में, क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्यूम भी देखो पूरा बेयरिश बना हुआ है, और पिछले मतलब लास्ट ये ट्रेंड लाइन बनी है 2021 से लेकर इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट करता हुआ ये बाउंस बैक दिखा रहा है बार बार। यहाँ से बाउंस बैक की मेरे को प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है, क्योंकि कैंडल क्लोजिंग भी इसी ट्रेंड लाइन के नीचे ही हुई है, और काफी अच्छी ब्रेकडाउन देखने को मिला था ट्रेडिंग मतलब फ्राइडे के सेशन में। अब 500 के लेवल के नीचे यहाँ पे ब्रेकडाउन क्लियर वे में दिखाई दे रहा है, जो कि इसको 470, 430 और 400 तक के यहाँ पे डाउन साइड के लेवल तक लेके आ सकता है डाबर को। तो इसमें एक नज़र बना के जरूर रखें। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग में है तो उसमें से एग्जिट हो जाइए, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के बाद में दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो सकती है डाबर में। हो सकता है मैंने जो लेवल दिए हैं उससे और भी नीचे जा सकता है ये। लेकिन स्टॉप लॉस अगर कोई नया ट्रेड बनाना है 500 के लेवल के नीचे ही बन पाएगा एक नया ट्रेड, और क्लोजिंग वैसे 500 पर ही करी है लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसकी। स्टॉप लॉस 520 तक के आसपास का यहाँ पे लगा के रख सकते हैं अगर शॉर्ट करना है तो। नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं। ये है बिरला सॉफ्टवेयर का चार्ट। यहाँ पे भी जो 2022 का जन का हाई
ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद से ये राइडिंग ही दे रहा है। और लगभग परसेंटेज की बात करूं तो ये आईटी का चार्ट है और कितना 45% तक का अपर साइड का मूव दे चुका है ये। अब कुल मिला के अभी जिस लाइन पे ये खड़ा हुआ है, मतलब अभी जिस लेवल पे ये खड़ा हुआ है, 715 के लेवल के आसपास ये खड़ा हुआ है। मतलब 715 का लेवल जो है इसकी एलओसी है नीचे के लिए, कि भाई इसके नीचे अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो 600 का डाउन साइड का लेवल देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस इसके हाई 780 तक का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं शॉर्ट करने के लिए। नेक्स्ट चार्ट है मुथूट फाइनेंस का, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और करंटली अभी ये अपने रेसिस्टेंस, लाइफ टाइम रेसिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है मुथूट फाइनेंस। 1700 के ऊपर ही यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। हालांकि मेरे को था कि भाई इस लेवल पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट दे रेंज का तो ज्यादा अच्छा एक बाइंग साइड देखने को मिलती। अभी थोड़ा ये है कि इस कैंडल के हाई को ब्रेक करे तो एक ठीक ठाक बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि इसको फर्स्ट टारगेट है मुथूट फाइनेंस का 1895 का, देन 2075 तक के यहाँ पे अपर साइड के टारगेट है। स्टॉप लॉस 1600 का लगा के चल सकते हैं। और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हो काफी अच्छे लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। बाइंग वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, जोरदार है इसमें। मेटल सेक्टर काफी ठीक ठाक दिखा रहा है। नाल को भी भागा था मैंने अपने नेशनल एल्यूमिनियम का जो है शॉर्ट्स में बताया था मैं। कहाँ गया कहाँ गया, हम्म, पता नहीं, मैंने बनाया तो था वीडियो नेशनल एल्यूमिनियम के लिए। ये रहा, तो आप इसको जाके वॉच आउट कर सकते हैं। काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है इसने भी। अभी तो थोड़ा ठीक, थोड़ा बहुत डाउन साइड में भी दिखा सकता है नेशनल एल्यूमिनियम, क्या उस पर बाद में बात करेंगे। ये है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फिर 150 के लेवल के ऊपर यहाँ पे एक बाइंग की जा सकती है। मतलब रेसिस्टेंस कट गया था इसका, तो बाइंग 160 तक अपन बाइंग कर सकते हैं इसको। टारगेट की बात बता करूँ तो 180 का पहला टारगेट, देन 210 का, देन 230 का। और एसएल की बात करें तो 140 तक का एसएल, यहाँ 140 का एसएल यहाँ पे लगा के ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है एक्साइड इंडस्ट्रीज। अब इसका तो क्या ही बोले यार, तो वीकली कैंडल इसका तो मतलब कुछ ज्यादा ही भयंकर वाला ब्रेकआउट दे दिया इसने। आप वॉल्यूम चेकआउट करो कितना भयंकर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखूं तो मैं लास्ट डे में भी मार्केट नीचे था, लेकिन ये महाराज जी ब्रेकआउट पे थे। अब इसमें तो अपन काफी ज्यादा पीछे हो गए, लेकिन इसको पकड़ना था तो इसका जो लाइफ टाइम रेसिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, या फिर इस लेवल के ऊपर यहाँ पे 350 के आसपास बाइंग करने का था, या फिर एक ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ब्रेकआउट पे। लेकिन ट्रेंड लाइन में तो ये था कि इस कहीं ना कहीं लेवल पे ये बाउंस बैक दोबारा दोबारा होता। मेरे को जो चार्ट पसंद है वो ऐसे ही है कि जो जिनके ऊपर खुला आसमान होता है और रेसिस्टेंस वगैरह सप्लाई जोन वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, वो चार्ट मेरे को ज्यादा पसंद है बाइंग करने के लिए स्टॉक्स में। तो ठीक है, 350 के ऊपर हो गया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं अपन, तो अगर कल का हाई ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे 400 के लेवल के ऊपर एक बाइंग बनाई जा सकती है। टारगेट बहुत ज़्यादा बड़े नहीं दे सकता मैं। 460 का पहला टारगेट है और 520 का दूसरा टारगेट है। अब देखते हैं ये किस तरीके से पूरी करता है। मे भी यहाँ से गैप डाउन करके ये अपने ये इस पूरी प्रॉफिट मतलब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके का वॉल्यूम लगा है, वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ है बाइंग के साथ में, मेरे को लगता नहीं इसमें मतलब इतनी सी चाल में ये ठंडा पड़ जाएगा। मतलब ये आप 460 तक तो जाना ही चाहिए मेरे हिसाब से। और इस एसएल की बात करें तो प्रीवियस डे के लो के आसपास का एसएल यहाँ पे 375 का यहाँ पे लगा के चल सकते हैं, ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। और ये है आशियाना हाउसिंग का चार्ट, ये डे का मैं वीक का कन्वर्ट कर देता हूँ। ये है सबसे बेस्ट चार्ट जो अभी तक मेरे को मिला। हालांकि ये 17-18% के आसपास बाइंग साइड दिखाई थी इसने, मतलब ऊपर चढ़ा था ये ट्रेडिंग सेशन में, फ्राइडे के सेशन में। और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है और ब्रेकआउट भी ठीक ठाक दिया है। तो 330 तक यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 330 का जो है उसके ऊपर ही बाइंग का था, तो अब इस कैंडल के अंदर अंदर बाइंग की जा सकती है 350 तक के आसपास। अपर साइड तक के टारगेट की बात करूं तो 380 का पहला टारगेट, देन 460 और अप टू 535 के यहाँ पे टारगेट दिखाई दे सकते हैं आशियाना हाउसिंग के चार्ट पर। स्टॉप लॉस की बात की जाए तो 300 के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रखा है वीडियो, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी का चार्ट की तो मैं अपने चैनल पे रेलवे के जब स्टॉक्स भागने चालू हुए थे और इसने भी अपना काम कर दिया था। यहाँ पे एक शॉर्ट टाइम की ट्रेड लाइन थी। अब मैं अगर काफी पुराने वीडियोस देखेंगे उसमें मैंने इसका ब्रेकआउट का भी बताया, और इस लेवल पे मैंने अराउंड 600 के लेवल के आसपास आईआरसीटीसी में मैंने लॉन्ग टर्म व्यू भी अपना शो किया था, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई
प्राइस वाइज करेक्शन भी हो गई थी, टाइम वाइज भी हो गई थी, अब इसमें ऊपर जाने का ही बचा हुआ है। कंपनी ठीक ठाक है, अब मोनोपोली बिजनेस है तो यही, इसके अलावा कोई और सेक्टर है ही नहीं, मतलब सेक्टर क्या, सॉरी, इस सेक्टर में ये इसके जैसा बिजनेस किसी का है नहीं। तो ठीक है भाई। अब यहाँ पे जो बाइंग, पहले मेरे को था कि ये ब्रेकआउट तो किया, लेकिन ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि एमए के पास ये 3 बार अपना लो लगा चुका था। और लेकिन हाँ, इसे 870 के लेवल को इसने ब्रेक डाउन नहीं दिया, तो ये एक अच्छी बात है। और इसी लेवल से यहाँ पे एक बाइंग साइड देखने को मिली है लास्ट 2 हफ्तों से। तो अभी करंट सिचुएशन ये है आईआरसीटीसी की, कि 1070 के लेवल का एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर बाइंग कर सकते हैं और ब्रेकआउट ट्रेड बन सकता है ये आईआरसीटीसी का। टारगेट की बात करें तो 1420 का पहला टारगेट, देन 1800 तक का दूसरा टारगेट है आईआरसीटीसी तक का, आईआरसीटीसी का। स्टॉप लॉस की बात करें 950 का, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चल सकता है। और वेल स्पिन वेब सोल एनर्जी सिस्टम का भी मैंने बहुत पहले अपने वीडियो में बताया था, और इस इस लेवल के आसपास बताया था, 170 180 के लेवल के आसपास इसने रेसिस्टेंस का, लाइफ टाइम रेसिस्टेंस के आसपास का ब्रेकआउट दिया था। देन दूसरा रेसिस्टेंस इसने 420 के लेवल का ब्रेकआउट ब्रेकआउट दिया है। तो अब इसके टारगेट अप टू 11-1200 तक के मेरे को इसके अपर साइड तक के टारगेट है, क्योंकि अब ये चार्ट तो ये है कि जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाए थोड़ा थोड़ा एग्जिट करते जाएं, क्योंकि ये चार्ट जब चलते हैं तो सर्किट पे चढ़ते हैं और उतरते भी सर्किट पे ही है, तो उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो ठीक है, आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, वीडियो को ही मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।